होगा। तो हम इस तरह के फरमान को एक शिक्षक भी होने के नाते और हमारी पार्टी में भी जो मीटिंग्स होती है, जो पार्टी की बातें हैं और जो पार्टी ने निर्णय लिया है, जो सरकार से बातें करनी है, उसमें यही चीज़ है कि शिक्षकों का अपमान के इससे इसको जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप एक शिक्षक जो हैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति में जाने जाते हैं। अब बार बार आप किसी चीज़ का परीक्षा लीजिएगा, हमें जहाँ तक याद है कि कुछ साल पहले दक्षता परीक्षा हुई थी ये नियोजित शिक्षकों की, क्योंकि ये जो बहाली हुई थी सर्टिफिकेट लेने के बाद इन शिक्षकों की बहाली हुई थी। फिर बाद में हुआ कि नहीं, इनको आगे बढ़ाना है तो इनकी दक्षता परीक्षा ली जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल उठने लगे थे। तो दक्षता परीक्षा भी शिक्षकों ने दी है और वही लगभग ये परीक्षा फिर से ली जा रही है। तो बार बार परीक्षा लेना, सेंटर पर जाकर शिक्षकों को परीक्षा देना, हम भी एक शिक्षक हैं समाज में, नहीं ठीक है राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है तो आप या तो इस शर्त को रखते नहीं और नहीं तो फिर आप दर्जा दे दीजिए इसका। और इस चीज़ की चर्चा हमारी पार्टी में हो रही है, मीटिंग्स भी हुई है, मंत्रिमंडल गठित होता है पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। क्योंकि हम एजे जी आखिर क्या विवाद क्यों? मुझे लगता है कि आपकी सरकार जब थी, आप गठबंधन में थी, उसी दौरान ये फैसला हुआ था। खत्म नहीं हुई है अभिषेक जी, पूरी लाइन हमको बोल लेने दीजिए। एक मिनट एजा जी, मेरी लाइन छूट गई है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप शिक्षकों का बार बार परीक्षा लीजिएगा। हम शिक्षक के पक्ष में सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, हम शिक्षा के पक्ष में बोल रहे हैं। आप जो गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बहुत ही साधारण परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक आप उनको बार बार इस तरह से कीजिएगा तो उनका मनोबल जो है। लेकिन उसका दूसरा पहलू है ना सुहेली मेहता जी, उसका दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने माना था, और तब आपकी सरकार थी, यानी 2022 के पहले ये सरकार ने माना था कि हाँ कुछ शिक्षकों की भर्ती नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस नियोजन में आपने कहा था कि ऐसी संख्या लाखों में है जो गलत तरीके से फर्जी डिग्री के आधार पर भर्ती हुए हैं, वो काबिल नहीं है, ये आपकी सरकार ने माना था। तो फिर आपको कुछ तो पैमाना तय करना होगा ना कि राज्यकर्मी का दर्जा ऐसे ही सबको कर लीजिए ना। अभिषेक जी, आप अभी हम स्क्रीन पर खुलेआम बोल रहे हैं, इसमें हम कहीं से कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं शिक्षा के पक्ष में बोल रही हूँ। अगर किसी का सर्टिफिकेट गलत है तो आप उसको धीरे से हटा दीजिए कि भाई ये आपका गलत है, आप उसको चिट्ठी दीजिए, आप उनको कहिए प्रूव करने के लिए कि आपका सर्टिफिकेट सही है। सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। बताइए, ये आपकी सरकार के समय फैसला हुआ था अभी कि भाई 3 मौके दिए जाएंगे, और उस वक्त भी ये चर्चा थी। हालांकि मैं आश्चर्य हूं, मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे कि नहीं हमारे समय ऐसा फैसला नहीं था, जबकि हम लोगों ने उस पर डिबेट किया था कि तब भी ये फैसला था कि 3 बार परीक्षा में पास नहीं हुए तो उनकी सेवा समाप्त होगी। देखिए कात्यायन जी, तेजस्वी जी बोले थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, और आते ही वो 2.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। वही है जो राजकर्मी का दर्जा की चर्चा शुरू किए और बोले कि हम 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए हैं। अब सरकार आप बोल रहे हैं कि तब हुआ था, अगर तब भी हुआ होता तो शिक्षक तेजस्वी जी मान जाते, क्योंकि उनका मूल मकसद है कि बेरोजगारी दूर करना, लोगों को रोजगार देना। अभी मैं शिक्षकों की बात सुन रही थी, बहुत लॉजिकल बात कर रहे थे। जब वो लोग सक्षमता परीक्षा 2 बार दे चुके हैं ऑलरेडी, वो 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो फिर से वो लोग का एग्जामिनेशन ले करके उसकी सक्षमता, उसकी योग्यता को तय करना, ये तो गलत है। यानी कि 19 साल पहले से ये पढ़ा रहे थे तब वो योग्य नहीं थे, 19 साल से ये पढ़ाने के काबिल नहीं थे, तो आप किस तरह के विद्यार्थी को निकाल रहे हैं? उस समय भी तो आखिर ये योग्यता के आधार पर ही आए होंगे ना, उस समय भी तो कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनकी नौकरी के होंगे। क्या उसमें थे कि 3 बार परीक्षा फिर 2 बार देने के बाद देना होगा? तो ये शिक्षकों का जो शोषण शुरू से हो रहा है, और इस बार तो बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। ये धरना पे नहीं बैठ सकते, धरना हमारा संविधान स्टैंड लेना था कि नहीं, ऐसा नियम गलत है। पूरी बात कहने दीजिए। आज शिक्षक कह रहे हैं कि हम धरना पे बैठेंगे लोकतांत्रिक तरीका से, तो उसके लिए भी फरमान निकाल दिए हैं, जो बैठेंगे उनके कार्रवाई की जाएगी। तो हर तरीके से शिक्षक को बांधा जा रहा है।
पहले भी शिक्षकों का ये लोग 19 साल से शोषण कर रहे थे। जनगणना, पशुगणना, वृक्ष गणना में क्या शिक्षक की यही गरिमा है? वो बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए इन्हें मतलब नहीं था। और आज भी वही है, तेजस्वी जी नौकरी देने की बात करते हैं। एक बार डॉक्टर संजय को बीच में जोड़ता हूँ, फिर पॉलिटिकल रिएक्शन और लूंगा। डॉक्टर संजय, हाँ एजिया जी वक्त है, ये चर्चा हमने 1 घंटे की रखी है क्योंकि ये शिक्षकों का बड़ा मसला है ये। डॉक्टर संजय, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों की मांग थी, और जब ये सवाल उठा था कि जब उनका जो नियोजन हुआ था, या आपको याद होगा पंचायत स्तर पर बहालियां हुई थी, तो बहुत सारी बातें हुई थी कि क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। क्या ये सक्षमता परीक्षा गलत है, और जो ये शर्त लगाई गई है उसको लेकर क्या कहें? नहीं, अगर नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षकों की बहाली की जा रही थी तो फिर बीपीएससी को क्यों माना गया कि वो नोडल एजेंसी होगी? और बीपीएससी इसके माध्यम से जिन शिक्षकों को अपॉइंट किया गया, इसीलिए अपॉइंट किया गया था ना कि बीपीएससी के माध्यम से जो फिल्टर होकर के शिक्षक आएंगे वो शिक्षक योग्य होंगे, जो क्वेश्चन पेपर उनके होंगे वो एनसीईआरटी का हो या एससीईआरटी का हो। और कहा गया कि भाई नियोजन की प्रक्रिया से भी जो शिक्षक आए हैं, तो एक सवाल उस समय भी हुआ था कि एक ही परिसर में 2 तरह के शिक्षक कैसे होंगे। एक वो शिक्षक होंगे जो बीपीएससी से होंगे, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। एक वो शिक्षक होंगे जो नियोजन इकाई से तो आए, लंबी सेवा अवधि उन्होंने दी है शिक्षा के विकास के लिए, छात्रों के निर्माण के लिए, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि राज्यकर्मी जैसी बात जब वो नियोजन के तहत नियुक्त किए जा रहे थे तो नहीं किया गया था। तो सरकार ने एक क्लाउज जोड़ा है कि उसके लिए एक दक्षता परीक्षा ले ली जाए, जो वो विषय पढ़ाते हैं उसी का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में जब वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी नियोजित शिक्षक की सेवा अवधि 1 वर्ष बची हुई है जी। अब वो मान लिया जाए कि दक्षता परीक्षा पास नहीं की, तब तो वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सेवा अवधि बस 1 ही साल बची हुई है। वो 3 बार दक्षता परीक्षा से कैसे गुजरेंगे? दूसरी जो मेरी जानकारी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात, मुझे नहीं पता है कि वो जो नियोजन के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए होंगे, जिनकी उम्र अभी 57-58 हो रही होगी, वो शिक्षक इतना फ्रेंडली होंगे कि ताकि वो ऑनलाइन एग्जाम भी वो दे सके। तो वहां पर भी एक सवाल है। और एक सवाल और है कि अगर आपको लगता है कि ये शिक्षक की मेधा उस दक्षता परीक्षा के माध्यम से ही माप करके आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, यही एक पैमाना है। और उसके लिए अगर वो सिलेबस की बात कर रहे हैं कि जो विषय हम पढ़ाते हैं उसी विषय की परीक्षा ली जाए, तो सरकार को एक सिलेबस जरूर जारी करनी चाहिए कि इतने लंबे अवधि तक अगर इस विषय को चाहे प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है, तो एक दक्षता परीक्षा एक फॉर्मेलिटी है जिसको डॉक्टर संजय विवाद जो है वो तो उस शर्त पर है ना कि जहाँ सेवा समाप्त करने की बात कही गई, वो तो चलिए ठीक है, वो सक्षमता परीक्षा जो है वो 3 बार का मौका मिलेगा। सेवा समाप्त करने वाले मसले पर यह पूरा विवाद हो गया। इस सेवा समाप्त करने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक इतने दिनों तक निर्माण किए, इतने दिनों तक आपके राज्य की सेवा की, इतने दिनों तक राष्ट्र निर्माता उनको आप मानते रहे, और एक दक्षता परीक्षा अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर देंगे, ये तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला से कोई सहमत नहीं होगा। एक सामाजिक जीवन में रहने वाला भी व्यक्ति और एक शिक्षक हो या राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हो, कोई इससे ये नहीं होगा कि इतने लंबे दिनों तक अगर उनकी सेवा आपने ली, उन्होंने अपने सेवा दी, और इस वजह से कि चूंकि वो दक्षता परीक्षा पास नहीं किए इसलिए उनको सेवा से मुक्त कर दीजिएगा, इससे कतई नहीं। धीरज कुशवाहा जी, धीरज जी, सरकार तो कह रही है, मैं आज सुन रहा था आपकी पार्टी के लोग या बीजेपी के लोग सब लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो सही है, हम 3 मौके दे ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। भले सुहेली जी तो अभी शिक्षक होने के नाते कह रही है कि मैं खुद उस विभाग से हूं या उस जगह से जो काम कर रही हूं, तो इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षकों के प्रति हमदर्दी है। आपकी क्या है? देखिए सुहेली मेहता जी बड़ी बहन है। देखिए व्यक्तिगत बातें अलग होती है और सरकार का काम करना एक अलग मुद्दा रहता है। एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो आप देखिए अगर सरकार ने अगर फरमान निकाल दिया, 3 मौका दे ही रहा, जब राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जब बातें चल रही थी सरकार ने मान लिया,
3 मौका दे रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग पॉलिटिकल इस मामले को बना रहे हैं और कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के आंदोलन करना, टीवी पर आना, तो ये आम बातें हो गई हैं। एक बात ध्यान रखिए, एक तो और भी हम बात करना चाहते हैं कि इसके लिए माता पिता भी, जो बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता, वो भी जिम्मेवार हैं। देखिए, जिस स्कूल में पढ़ाई होती है उसमें जाकर माता पिता को भी देखना चाहिए कि बच्चे लोगों को टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ये उन लोग का भी एक जिम्मेवारी बनता है। लोग जितने जागरूक होंगे उतना शिक्षा के प्रति लोग सजग रहेंगे। अब देखिएगा, बिना बुलाए लोग समझते हैं कि सरकारी संस्थान है उसमें गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, ये परसेप्शन बन गया है। इसके लिए सभी माता पिता लोगों से हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि स्कूलों में जाएं और देखें कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो देख अब देखिएगा किसी गांव में एक नाच आ जाए तो पूरे गांव के लोग चले आते हैं नाच देखने के लिए। लेकिन ठीक है, एक बात बताइए धीरज जी, ठीक है, आपने ये फैसला कर लिया, आपने फैसला कर लिया कि हम निकाल देंगे, 3 बार पे परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो हमको सेवा से मुक्त कर देंगे, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर वो विरोध तो होनी ही चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, अभिषेक जी, आप लोग भी कई बार इस पैनल में चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में जो शिक्षा है थोड़ा और उसमें सुधार की धीरज जी, तो ये तो हम अब भी कह रहे हैं, हम अब भी कह रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल हम हमेशा उठाते रहे कि आपको चयन करने के पहले सोचना था, नियोजन करने के समय सोचना था कि आप किस तरीके से, आप पूरी तरह से फिल्टर कर रहे हैं कि नहीं, आप किसको चुन रहे हैं, कितनी काबिलियत है, क्वालिटी टीचर्स हैं या नहीं, तब आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, अब पिछली बातों पर जाएंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। देखिए, बहुत दिन से टीचर लोग मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया, अब 3 मौका दे रहा है तो उस पर तो बैठ कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है हम देंगे, लेकिन असफल हो गए तो आप उनको निकाल देंगे, असफल होने पर आप निकाल देंगे, ये आपने तय कर लिया। आप देखिए, बहुत सारे विभाग हैं कि उसमें परीक्षे होते रहते हैं, प्रमोशन के लिए भी परीक्षा होते हैं। प्रमोशन के लिए होता तो निकाल कहाँ दिया जाता है? क्यों लोग बना रहे हैं? लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है ना कि प्रमोशन नहीं हुआ तो आप निकाल देंगे, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। देखिए, जिस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली हो रही थी, स्पष्ट रूप से सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, आनंद माधव जी बताइए, इसको लेकर क्या करना है? और 13 तारीख को आंदोलन की बात कही गई, उसके बाद कह दिया गया कि FIR हो जाएगी जो भी आंदोलन में जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जो वर्तमान सरकार है, न जाने किस दबाव में, महागठबंधन के दबाव में आके नीतीश जी ने कई अच्छे फैसले तो लिए, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अभी पता नहीं किस महादबाव में आकर वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को, माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मामूली दक्षता परीक्षा ली जाएगी, तो उस पर सब लोग सहमत थे। कांग्रेस पार्टी ने भी दबाव बनाई थी, राजद ने तो निश्चित रूप से पूरी तरह से दबाव बनाया था, तब जाके ये तय हुआ था कि ठीक है, दक्षता परीक्षा ली जाएगी। निकालने जैसी बात कहीं नहीं थी। दूसरी बात जो एक संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये कही कि भाई जो 20 वर्षों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आज जिसकी उम्र जो है 50 से ऊपर की है, वो ऑनलाइन में हो सकता है उतने दक्ष ना हो, आप उनको ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो पूरी सरकार है, ये सरकार शिक्षक विरोधी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और ये उन्मूलन प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रही है कि किस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस में लोगों को निकालने की प्रक्रिया से, जोड़ने की प्रक्रिया से नहीं, जो हम लोग सब देख रहे हैं। और ये रोजगार देने की बात नहीं, रोजगार छीनने की बात कर रही है, जो केंद्रीय। मैं फिर आपको भी ये टोक रहा हूँ और एजिया जी को भी टोका था, इस पर मैं डिबेट कर चुका हूँ, इसलिए इस बात से आप कैसे मुकर रहे हैं कि आपकी सरकार के समय ये फैसला नहीं हुआ था? आपने तब भी ये बात, मैं एक चीज जरूर कह दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ दक्षता परीक्षा की बात हुई, नहीं दक्षता नहीं, निकालने की बात थी। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि हाँ, कांग्रेस ने स्टैंड लिया था। मुझे याद है कि डिबेट में कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम सीएम से बात करेंगे, निकालने वाली बात गलत है, लेकिन ये फैसला तभी का है जब निकालने की बात हुई। बिल्कुल, हमारे शकील अहमद खान जी मीटिंग में थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन सरकारों को जितने नियोजित शिक्षक है, भाई समान काम के लिए समान वेतन देने की बात थी, तो फिर इनको नियोजित करने की जितने शिक्षक थे उनको सरकारी जैसे और शिक्षक है उसको किया जाए। दूसरी बात, एक बात और भी देखना होगा महत्वपूर्ण, आज ही देख रहा था कि नालंदा के 21 शिक्षक जो अभी बीपीएससी में बहाली हुए हैं, उनको निकाल दिया गया नौकरी से, जबकि बीपीएससी से बहाली हुई है। अब समझिए क्यों निकाला गया। भाई उनका कहना है कि समाज शास्त्र के जो से पास किए हैं उनको अंग्रेजी का शिक्षक बना दिया। दोष किसका है? दोष किसका, ये देखना होगा ना। आपने बहाली दे दी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर गांधी मैदान ला के दे दिया। आपने कराई थी ना बहाली,
नहीं वही तो कह रहे हैं, इसमें जो है एक जो शिक्षक सिस्टम जो है उसको देखना पड़ेगा ना, कि जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन है, हमारे जो शिक्षा के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं और इस तरह से दुगलकी फरमान बार बार जारी कर दे रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा। पहले को नहीं बोलेंगे, मतलब तत्कालीन शिक्षा मंत्री को नहीं बोलेंगे, अपनी व्यवस्था में सुधार करनी होगी। नहीं, शिक्षा मंत्री को नहीं बोलेंगे, आप ही की सरकार थी, आप ही के सहयोगी दल के शिक्षा मंत्री थे, आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया, आपने बीपीएससी के चेयरमैन को कह दिया, मतलब पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं, मंत्री का तो कोई काम ही नहीं। पुराने डिबेट को देखें, इस पे हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है, खास करके कांग्रेस। निषेध के पास एक बार फिर चलते हैं, उसके बाद मैं एजिया जी आपके पास फिर आऊंगा। निषेध जरा पूछिए, क्योंकि यहाँ पर यही सवाल है, हालांकि बीजेपी कह रही है सुहेली जी की बीजेपी में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी इस बात का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन जेडीयू का स्टैंड भी क्लियर लग रहा है, सरकार का स्टैंड क्लियर लग रहा है कि नहीं, ये फैसला जो हुआ है वो सोच समझ कर किया गया है कि 3 बार में आप सफल होइए, नहीं तो जाइए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ नियोजित शिक्षक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 3 बार में सफल अगर आप लोग नहीं हो पाते हैं, उसके बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा। देखिए, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल स्टेटमेंट है। जो कमेटी बनी, पहले बात तो ये देखना हो कि सरकार की ओर से कमेटी नहीं बनाएगी, शिक्षा विभाग के ही सामान्य प्रशासन के निदेशक ने एक कमेटी बना दी। अब कमेटी के चेयरमैन स्वयं एसीएस सर बन गए और उन्होंने 2 दिन के अंदर अनुशंसा कर दी। किस शिक्षाविद से उन्होंने चर्चा की, कितने शिक्षकों से राय ली उन्होंने, क्या इस देश में आईएएस ही सर्वज्ञ हैं? सबसे बड़े ज्ञाता वही लोग तो नहीं हैं, शिक्षाविद भी हैं, बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनसे राय लेनी चाहिए थी कि आखिरकार इनके लिए क्या किया जाए। और वो जो प्रावधान है नियमावली में, वो ये है कि जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं उनको हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसलिए है। ये प्रावधान नहीं था कि इनको हम हटा सकते हैं। और आज तो हाई कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि नहीं, ये हटाने वाली बात गलत है, हम इस कमेटी की अनुशंसा को नहीं मानते हैं। उस डॉक्यूमेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब निषेध तो पूछे ना कि नियोजित शिक्षक थे, जब सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि आप नियोजित होंगे, तब तो इन लोगों ने उसी पर हामी भरी थी ना, फिर इतना बखेड़ा क्यों किया गया कि नहीं हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए? सरकार ने तो उस वक्त भी ये कंफर्म कर दिया था कि आप नियोजित शिक्षक हैं। सरकार ने तो उस वक्त भी कंफर्म कर दिया था ना कि आप लोग नियोजित शिक्षक हैं, तो आखिर इतना बखेड़ा किस बात का? देखिए, नियोजित हम हैं और राज्यकर्मी के लिए हमारी लड़ाई है, और सरकार जो भी कदम उठाए हमें राज्यकर्मी बनाने के लिए कदम उठाए, नौकरी से निकालने के लिए कदम उठाने की बात कहाँ से आ गई? आखिर हमने ऐसा क्या पाप कर दिया, ऐसे हमसे कौन सी बड़ी खता हो गई? बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर इतने वर्षों से जो अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो हम नियोजित शिक्षकों की वजह से आ रहा है। आप देश का रिपोर्ट देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चों से बेहतर है। किसकी बदौलत बेहतर है? फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या हो गया? दिक्कत इस बात का है कि सक्षमता परीक्षा का जो जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन ही बोला था कि मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद एक नियमावली लाई गई, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। उससे पूरे बिहार के शिक्षकों से, पूरे बिहार के शिक्षाविदों से एक राय ली गई और लाखों लोगों ने उस नियमावली पर राय दिया। उसको कचरा के डिब्बा में फेंक दिया गया और अचानक से एक नियमावली लेके आ गई जिसमें जबरन हस्तांतरण का जिक्र किया जा रहा है, जो आपको जबरन 3 जिला का विकल्प दीजिए और वहाँ जा कर के आप अपना योगदान कर लीजिए। जबकि लाखों लोगों ने जो अपना राय दिया था, उस राय में स्पष्ट था कि हम लोगों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और एक नई नियमावली लाई, जिस नियमावली में एक तो TRE 1, TRE 2। अब आप बता दीजिए कि बीपीएससी का सिलेबस है TRE 1, TRE 2। आपने कहा था मामूली परीक्षा, अब आपने TRE 1, TRE 2 का सिलेबस लेके आया। अब इससे बढ़िया है कि आप बीपीएससी से एग्ज़ाम ले लीजिए मेरा, तब फिर बीएसबी से एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब होता है, मामूली परीक्षा का क्या मतलब होता है? दूसरी बात है कि आप जो 20 साल उनसे आप पूछिए जरा कि भाई वो TRE 1, TRE 2 जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो बाध्यता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए है, वो तो दूसरे लोग भी हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है। इनके लिए तो सक्षमता परीक्षा अलग से भी होगी ना। ये पहले से कैसे तय कर लिया कि TRE 1, TRE 2 या TRE 3 में ही इनको भेजना है? इनके लिए परीक्षा अलग से आयोजित करेगी सरकार।
देखिए, आपके लिए तो परीक्षा अलग से सरकार आयोजित करेगी ना, TRE 1 TRE 2 में तो और भी। नहीं, ये क्लियर है कि जो सिलेबस है वह BPSC का सिलेबस है। TRE 1 TRE 2 मात्र जो है संस्था बदल दी गई है, सिलेबस वही है जो BPSC का सिलेबस है। देखिए, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी कोई भी हो सकती है, महत्वपूर्ण होता है सिलेबस और पैटर्न। जब सिलेबस और पैटर्न उसी बीपीएससी से होने वाली बहाली का है तो फिर एजेंसी अलग रहने का क्या औचित्य है? अगर उसी पैटर्न पर उसी सिलेबस से क्वेश्चन सेट होंगे तो फिर बीपीएससी लेके बिहार बोर्ड, बात तो बराबर है। इनको अभी कैसे पता चला? क्या इनको कोई जानकारी मिली कि पैटर्न क्या होगा? अभी तक सरकार ने स्पष्ट किया है। ये जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग से जारी हुआ है, सरकार ने तो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं स्पष्ट है। शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है सक्षमता परीक्षा के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बीपीएससी द्वारा ली गई TRE 1 और TRE 2 का ही पैटर्न और सिलेबस लागू किया जाए। तो ये तो कहिए कि आप मुख्यमंत्री होकर के 15 अगस्त को भरे गांधी मैदान में घोषणा करते हैं कि मामूली विभागीय परीक्षा होगी, और विभाग आपकी ही घोषणा के विपरीत जाकर के इस तरह की कठिनतम परीक्षा ले रही है। क्या माननीय शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो मुख्यमंत्री से बढ़ करके हैं? क्या मुख्यमंत्री की बात वो नहीं मानते हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। ठीक है, मैं एक बार एजिया जी के पास चलता हूँ। एजिया जी बताइए, इनका ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया या परीक्षा के बारे में बताया गया, वो कहा गया कि बीपीएससी के पैटर्न पर होगा, जैसा कि ये बता रहे हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा ही अभी वो शब्द चल रहा है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो TRE 1 की तरह होगा, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कहा गया है कि पैटर्न वही होगा। ये फैसला, मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे फैसले आपकी सरकार के समय लिए गए। अब इस फैसले को लेकर क्या आपकी पार्टी ने तब ऑब्जेक्शन किया था कुछ? राजकर्मी का भी दर्जा की बात हुई थी। हाँ, मैं बता रही हूँ, राजकर्मी के दर्जा की भी बात हुई थी, और ये भी हुआ था कि परीक्षा होगा, जो पास करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ये नहीं हुआ था कि जो उसको पास नहीं करेंगे उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। परीक्षा किस तरह की होगी? रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल परीक्षा किस तरह की होगी? जो डॉक्टर संजय बोल रहे हैं, और पहले भी हम लोग चर्चा की है, एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर, उस सब्जेक्ट की परीक्षा हो, ना कि बीपीएससी की जो आम परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी तरह हो। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह की बात सरकार कर रही है कि पैटर्न वही होगा। देखिए, जो शिक्षक है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आज भी आप ही के चैनल पे शायद सुन रही थी, और इस पे मैं देखी भी हूँ। तो इसमें बीपीएससी का पैटर्न जो ये लोग बोल रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे, और कोई आसान एग्जाम ये नहीं होने वाला है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक साधारण सा एग्जाम होगा, ये कठिन पेपर होगा। पैटर्न ऐसे होंगे जिससे कि ये वाकिफ नहीं होंगे। और जैसे संजय जी ऑनलाइन की भी चर्चा कर रहे थे, इसमें 90% ऐसे शिक्षक होंगे जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो हर मायने में ये लोग शिक्षकों को बांधने की, शोषण करने की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षक के प्रति कभी भी इनको श्रद्धा और नहीं था, और आज भी शिक्षकों के प्रति इनको श्रद्धा और स्नेह नहीं है। लागू ये फैसला आपके समय में हुआ, लेकिन चलिए मान लेते हैं सरकार अब बदल गई। आपको लगता है कि इसलिए सरकार इस पर आगे बढ़ रही है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक तकरीबन बताए जा रहे हैं, और अब उसमें से ज्यादा लोग छट जाए, सेवा समाप्त करने का भी फरमान है? बिल्कुल, मैं इसका भी कात्यायन जी, जब तेजस्वी जी बोले थे मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी क्या बोले थे, कहाँ से पैसा ला के ये देगा? अब जब नीतीश कुमार जी सर्वा सरकार में आ गए हैं और हम लोग विपक्ष में आ गए हैं, तो अब नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? सबको सेवा मुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि क्या 4 लाख लोगों को राज्यकर्मी या जितने भी संख्या है, 4 लाख बताया गया था, पता नहीं कितने लोग TRE 1 TRE 2 में सफल हुए हैं। लेकिन क्या ये जो लाखों की संख्या है, इन पर ज्यादा बोझ इनकी वजह से न पड़ जाए सरकार पर, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है कि सेवा मुक्त ही कर देते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है कि हमने कहा थोड़ा सा बढ़ चढ़ के नोटिफिकेशन हो गया है पाठक जी का, होना नहीं चाहिए था ऐसा। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे देश के लिए। 35% महिलाओं का जो आरक्षण किया हर तरह की नौकरी में, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो ग्रामीण लड़कियों पर पड़ा है। और देखिए कि सब स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर कैसे पढ़ाई कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रभाव 50% की आबादी पर पड़ा है। अभिषेक जी, हम इसलिए यहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं है कि ये एक सांकेतिक रूप से शिक्षकों का अपमान है, क्योंकि वो गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं। इतनी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज
35% के आरक्षण में 60% लड़कियां ऑफिसर के पद पर। अच्छा, मतलब आप एग्जाम के ही पक्ष में नहीं है, मतलब आपको लगता है कि राज्यकर्मी का दर्जा उठाकर ऐसे ही दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चाहे एग्जाम, बिल्कुल नहीं, चाहे अच्छा 20 साल इन्हीं शिक्षकों के बल बदौलत नहीं ये लोग पढ़ के आए हैं। ऐसी क्या क्षमता हो गई तुरंत शिक्षक में कि सक्षमता एग्जाम देना पड़ रहा है? सच्चाई तो है सुहेली जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई कहते हैं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में तो आज भी बिहार में गारंटी के साथ अभिषेक जी कोई प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ वही प्रश्न उठाते हैं जो सरकारी शिक्षक सरकारी कॉलेज में न पढ़ाते हैं स्कूल में और न पढ़वाते हैं और न अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये वही ये प्रश्न उठाते हैं, इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं है बिल्कुल। पाठक जी ने बढ़ चढ़ कर नोटिफिकेशन दे दिया है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी टीचर को शिक्षक पद से हटाया नहीं जाएगा। हाँ, हम एग्ज़ाम के पक्ष में उस समय ज़रूर हैं जब आप 1 to 5 के टीचर को अगर आप +2 के लिए एग्जाम लेना है तो ठीक है आप लीजिए, अगर वो +2 के लायक है तो वो जाएंगे उधर। ये तो आपने सरकार में आपने विवाद की नहीं सुहेली जी, आपने सरकार में एक विवाद की स्थिति पैदा कर दी। आपने तो उस एग्जाम पर ही सवाल उठा दिया ना जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह चुके हैं। के पाठक ने क्या नोटिफिकेशन दिया, छोड़िए, मुख्यमंत्री ने जब ऐलान किया है कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी अगर राज्यकर्मी बनना है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी की कायल हूँ इस मामले में अभिषेक जी, मैं नीतीश कुमार जी की कायल हूँ कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जैसे जैसे निर्णय लिए हैं शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद जी के पास चलता हूँ, आनंद माधव जी के पास। आनंद जी ये मुझे लगता है कि क्या असहज स्थिति हो जाएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैं आ रहा हूँ ना सुहेली जी, फिर आ रहा हूँ ना, छोटा छोटा रिएक्शन देंगे तो और सवाल ले पाएंगे ना आपके पास। नहीं, पाठक जी के इस निर्णय से मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है उसमें हो सकता है कि बाधा हो सकती है, ये हमारा कहना है। ठीक है, मतलब आपने कहा ना, आपने स्टैंड लिया कि नहीं हमारी पार्टी जो है इसके खिलाफ है, तो हम देखते। आनंद माधव जी ये मतलब अब बीजेपी कह रही है, सुहेली मेहता जी कह रही हैं कि मैं पार्टी की तरफ से भी ये बात कह रही हूँ कि नहीं पार्टी इस चीज के साथ तो नहीं होगी कि सेवा समाप्त कर दी जाए, बल्कि वो तो परीक्षा के भी समर्थन में नहीं। वो पहले ही कह दिया अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में, हमने कहा कि जैसे ये नई सरकार बनी है ये उन्मूलन प्रक्रिया में लग गई है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस में लग गई है, इन लोगों को निकाला कैसा जाए, जोड़ा नहीं जाए, और इसी दिशा में काम कर रही है हर तरफ। आप देखिए, वो देखिए हम लोगों ने इस बात को कहा था, हम लोगों ने पुरजोर ढंग से कहा था, और साथ साथ यह भी कहा था हम लोगों ने कि भाई निकालने की बात तो कभी हुई ही नहीं थी, आप अपग्रेड कीजिए लोगों को, आप ट्रेन कीजिए। आपने कब ऐसा, आप जो सच्चाई है कि उनको ओरिएंट कीजिए। एक विकल्प और आया था, और ये अभी भी आज भी हमने बयान चलाया है, और इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है, आप विभागीय परीक्षा ले लीजिए या उस सब्जेक्ट की परीक्षा लीजिए और आपको लगता है कि नहीं वाकई वो काबिल नहीं है, तो आप गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा सकते हैं। एक चर्चा ये भी हुई थी। निश्चित रूप से 22 साल से 20 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं और आप उनको सड़क पे ला दीजिएगा, ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए निकालने की बात तो तुरंत उसको वापस लेना चाहिए, आज अभी के अभी वापस लेना चाहिए। और दक्षता परीक्षा जो मुख्यमंत्री ने कही है कि हम दक्षता, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षता परीक्षा लेके उस सब लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उसमें ये देना चाहिए जो बनना चाहिए, जो बनना चाह रहे हैं उसमें वो दे परीक्षा, जो नहीं बनना। डॉक्टर संजय क्या इसका समाधान निकलता है? करने की बात आप मत कीजिए डॉक्टर संजय। हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, बोलिए। जो आपने प्रावधान किया नियुक्ति का, उस प्रावधान के तहत ही तो शिक्षक बने। अगर कभी नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान आपने रखा नियोजन, तो नियोजन के माध्यम से शिक्षक बने। आज आपने नोडल एजेंसी बनाया बीपीएससी को, तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं। तो अगर कहेंगे कि चूंकि राज्यकर्मी का हम दर्जा दे रहे हैं और इस दक्षता परीक्षा को आप पास नहीं करेंगे तो आपको हम सेवा से मुक्त कर देंगे, मैं नहीं समझता हूं कि शायद ये हाईकोर्ट में मामला टिकेगा या सरकार भी इससे सहमत होगी। जो लोग 15 साल 20 साल 25 साल अपनी सेवा दे चुके, निकालने जैसी बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज है, दक्षता परीक्षा को लेकर के जो एक सवाल है मन में कि वो सिलेबस जो होगा वो TRE 1 या TRE 2 या जो रिक्रूटमेंट जो टेस्ट का जो क्वेश्चन का जो सिलेबस है वही होगा। हम समझते हैं कि अगर जब तक दक्षता परीक्षा हो नहीं जाती है, मैं आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता हूं कि बस वही होगा। बिल्कुल, ये कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे ना कि एक IAS अधिकारी जो सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है UPSC की, उनको भी अगर 10 साल बाद कहा जाए कि फिर से IAS की वही परीक्षा पास करिए, तो जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए।
क्योंकि क्वालिफाई करें। बिल्कुल। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ठीक है, जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उसका एक सिलेबस पहले आप पब्लिश कर दीजिए, जारी कर दीजिए कि हाँ, एक दक्षता परीक्षा का एक हमने पैमाना रखा है कि इस विषय की आप परीक्षा, जो विषय लगातार पढ़ा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल की चीजें, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी लेवल की चीजें, और सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी का, उसकी एक परीक्षा का ही अगर एक पैमाना है उनको राज्यकर्मी दर्जा देने का, तभी आप मानेंगे कि वो शिक्षक इतने दिन पढ़ाने के बाद भी योग्य तब नहीं साबित होंगे अगर वो दक्षता परीक्षा पास नहीं करते। तो ठीक है, एक दक्षता परीक्षा ले लीजिए, एक सिलेबस उनको जारी कर दीजिए और कहिए कि इस परीक्षा से आपको गुजरनी पड़ेगी। 3 क्या 4 ऑप्शन दे दीजिए, 5 ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन निकालने जैसी बात से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई शिक्षक जो अपनी सेवा दे चुका, आपके नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रावधान था, नियोजन इकाई से वो नियुक्त हुए, स्कूलों में वो काम किए, और आप कह रहे हैं कि चूंकि आप दक्षता परीक्षा 3 बार नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हूँ। चौथी एक इम्पोर्टेंट थी, जो 3 जिलों को लेकर के जो एक सवाल आया है कि भाई आप मान लिया जाए कि किन्हीं की सेवा 1 साल है, तो ऐसा तो नियम है ना कि जो शिक्षक 1 साल 2 साल बच गया है वो अपने गृह जिला में ही रहेंगे। अब वो 3 अलग-अलग जिला का कोई अगर व्यक्ति गया का है, उसको आप किशनगंज में आप कहिएगा कि, और पूर्णिया और अररिया में कहिएगा कि वहां जाइए, कौन सी उनकी आप सेवा ले पाएंगे और कौन सी मेधा वो बच्चों में पैदा कर पाएंगे? वो तो वहां एडजस्ट करने में ही उनका 1 साल 1.5 साल का समय निकल जाएगा। तो मैं हमेशा सवाल उठाते रहता हूँ कि सरकार को व्यवहारिक फैसले लेनी चाहिए, और शिक्षकों का भी, जो शिक्षक इतने दिनों तक जिनको आपने शिक्षक बनाया, भाई आपने प्रक्रिया अपनाई और आपने ही उनको शिक्षक माना, अब उसको नियोजित करिए जो करिए, लेकिन शिक्षक तो आपने माना, उन शिक्षकों को अब कहिएगा कि नहीं, धीरज जी के पास जी नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे। धीरज जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा आपको। अगर बीजेपी कह रही है तो शायद, क्या आप इस बात के लिए कंफर्म है कि ये आधिकारिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर हुआ है फैसला? ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों ने ही ये जारी कर दिया है कि नहीं हम सेवा समाप्त करा देंगे या कर देंगे? देखिए, ऐसा बात नहीं है अभिषेक जी। सुहेली मेहता जी अपनी बातें रख रहे हैं। ये बोली कि एक टीचर होने के नाते हमने कहा। आप समझिए बात, अभी आनंद माधव जी बोले कि नीतीश कुमार जी जो है शिक्षक विरोधी है, और एजिया जी बोल रही हैं कि हम लोग ये दिए वो दिए। अरे एक बात जान लीजिए कि ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री थे वही तुगलक थे? रामायण और महाभारत में ग्रंथों पर सवाल उठाने के सिवाय ये क्या करते थे? ये लोग क्यों नहीं कहते हैं बात? केवल हम लोगों पर इल्जाम लगा देना ठीक है। जिस समय हम लोग गठबंधन में थे, अभी दूसरे गठबंधन में हैं, सवाल खड़ा करना बहुत आसान बात है। एक बात ध्यान रखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बात करते हैं, और अगर इस तरह के बात आ भी गई तो देने में क्या दिक्कत है? क्या विभाग क्लियर कर देगा? थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, जी न्यूज़ बिहार झारखंड पर ये बात स्पष्ट रूप से सुन ली है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी परीक्षा करवाई गई या आगे फ्यूचर में जो करवाई जाएगी, उसे लेकर देख सकते हैं कि शिक्षाविदों का क्या कहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।